चले बच्चों, आज न्यूक्लियर फिज़िक्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक का और मॉलिक्यूलर का कल फाइनल वो देंगे टच, अभी पेज छोड़ दीजिएगा। आज न्यूक्लियर का ही पार्ट शुरू कर रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6 पेज छोड़ दें। ठीक है, ये है आपका एमएससी फाइनल न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे ज़्यादा आपकी न्यूक्लियर ही है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स आपका है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। दो 2, 4, 2, 6 बस भाई, इतने में 1-2 टॉपिक हैं तो देख लेंगे, वो करा देंगे। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन, ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। Nuclear reaction is a strong interaction of an atomic nucleus in nuclear reaction। इधर आ जाओ बेटा, अच्छा ठीक है। In nuclear reaction is a strong interaction of an atomic nucleus with an elementary particle, किसके साथ है? एलिमेंट्री पार्टिकल। ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है एटॉमिक न्यूक्लियस का एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। और इनके पता नहीं कितने आपके इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कहलाता है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन कहलाता है। तो लगभग सभी के एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, फिर उसके बाद मेजॉन होते हैं, पाई मेजॉन होते हैं, म्यू मेजॉन होते हैं, बहुत सारे अभी आप पढ़ोगे, बहुत बड़ी क्लास है वो पढ़ोगे। तो किसके साथ? एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ए न्यू न्यूक्लियस, एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। ए न्यू न्यूक्लियस एंड न्यू न्यूक्लियस एंड वन और मोर न्यू पार्टिकल एंड वन और मोर न्यू पार्टिकल्स, एक से अधिक नए पार्टिकल्स, वन और मोर न्यू पार्टिकल्स। इस इंटरेक्शन में, ठीक है, इस इंटरेक्शन में, इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, in this nuclear reaction
interacting particle in this nuclear reaction, interacting particle approach each other up to distance of the order of 10 to the power -15। ये किस ऑर्डर तक पहुंच जाता है? 10 to the power -15 मीटर के। देखिए जरा, न्यूक्लियर रिएक्शन may be expressed as x plus a बराबर y plus b। x plus a बराबर y plus b। x है इनिशियल न्यूक्लियस, ये है आपका इनिशियल पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल, ये है आपका फाइनल न्यूक्लियस, ये है आपका फाइनल पार्टिकल, ये है आपका फाइनल पार्टिकल। इनिशियल न्यूक्लियस, इंसिडेंट पार्टिकल, फाइनल न्यूक्लियस, फाइनल पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शंस देख लीजिए। सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? 7N14 प्लस 2He4, 8O17 प्लस 1H1। ये हो गया इनिशियल न्यूक्लियस, ये हो गया इंसिडेंट पार्टिकल, फाइनल न्यूक्लियस, ये है आपका फाइनल पार्टिकल। अब 5B10 एक और रिएक्शन लिखे, रिएक्शन ही लिखाएंगे। 5B10 हेलो, हाँ बताओ। ठीक था, पेपर थोड़ा सा टफ था। हाँ मतलब पूरे कॉन्सेप्ट बेस पेपर बनाया उन्होंने। तो जो
तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है 7N14 2He4 8O17 1H1। दूसरी रिएक्शन है 5B10 2He4 6C13 प्लस 1H1। ठीक है, 1H1। तो ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो जो न्यूक्लियस है और एलिमेंट्री पार्टिकल वो एक दूसरे के बहुत क्लोज चला जाता है। तो वही देखिए, इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस विथ एलिमेंट्री पार्टिकल। एटॉमिक न्यूक्लियस के पास बहुत क्लोज चला जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। एज ए रिजल्ट ए न्यू न्यूक्लियस एंड वन और मोर न्यू पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, एज ए रिजल्ट न्यू न्यूक्लियस एंड वन और मोर न्यू पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड कर दो, अधूरा सा लग रहा है, बन जाते हैं। इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इंटरेक्टिंग पार्टिकल अप्रोच ईच अदर अप टू डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। ये किस ऑर्डर की डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं? 10⁻⁻15। न्यूक्लियर रिएक्शन का एक ले लिया, x + a = y + b। x है इनिशियल न्यूक्लियस, ये है इंसिडेंट पार्टिकल, y है फाइनल न्यूक्लियस, b है फाइनल पार्टिकल। सम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाएंगे न्यूमेरिकल के लिए। इसमें q वैल्यू निकाली जाती है, वो न्यूमेरिकल यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस है 7N14 + 2He4 क्या बना जाके 8O17 1H1। 5B10 + 2He4 6C13 1H1। अब आइए बच्चों, अब है 13Al27 2He4 क्या हुआ 14Si30 + 1H1। 3Li7 + 1H1 बनता है 2He4 + 2He4 + 2He4। अब आइए कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस, कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस, कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस, कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस। Bohr proposed the compound nucleus hypothesis for nuclear reaction. Bohr proposed the compound nucleus hypothesis for nuclear reaction. According to it many nuclear reaction
reaction. According to it, many nuclear reaction proceed in two stages or proceed in two stages. ये दो स्टेजेस में प्रोसीड होती हैं, दो स्टेज में चलती हैं। पहला इनिशियल न्यूक्लियस X है, इंसिडेंट पार्टिकल A है, बना जाके कंपाउंड न्यूक्लियस। इनिशियल न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल ये है आपका कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस विशाल लिख लिया, जब पानी लिया ऊपर से पीने के लिए। अभी इधर पेपर चल रहा है ना, कल भी फिजिकल का पेपर है, फिजिकल का पेपर है। तो सुबह जाएंगे हम 8 से 9:30, फिर आ जाएंगे तो तुम्हारा 10-11 बजे से, आप 10 बजे तक आने में लग जाता, कहीं बीच में फंस गए 10:30, तो 11 बजे का टाइम है कल भी, 11 से। ठीक है, इधर 2-3 दिन के लिए बस पेपर हो जाए, फिर आपके अपने समय पे। तो ये हुआ कंपाउंड न्यूक्लियस। तो ये देखिए इंसिडेंट पार्टिकल strikes the initial or target nucleus. स्ट्राइक द इनिशियल और टारगेट न्यूक्लियस, स्ट्राइक करता है इनिशियल और टारगेट न्यूक्लियस को, एंड बोथ आर कंबाइंड, और दोनों कंबाइन कर जाते हैं, एंड बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियस, और बनाते हैं नया न्यूक्लियस। बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियस। ये वाला नोट कर लो, कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस। सो रहा है क्या जल्दी से? हाँ, न्यूक्लियर आज से शुरू किया। एटॉमिक और उसका कल अनसॉल्व से क्वेश्चन देख के और देख लेंगे। तो न्यू न्यूक्लियस कॉल्ड कंपाउंड और एक्साइटेड न्यूक्लियस, कॉल्ड कंपाउंड और एक्साइटेड न्यूक्लियस, कॉल्ड कंपाउंड और एक्साइटेड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? कंपाउंड और एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो X + A बराबर Z लिख चुके हैं। X + A, X है इनिशियल न्यूक्लियस या टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस। A है इंसिडेंट पार्टिकल, A है इंसिडेंट पार्टिकल, Z है कंपाउंड न्यूक्लियस, Z है आपका कंपाउंड। अब कंपाउंड न्यूक्लियस दूसरा देखिए, कंपाउंड न्यूक्लियस
और एक्साइटेड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस और एक्साइटेड न्यूक्लियस। यहां से बेटा नोट कर लो, कंपाउंड से तुरंत जल्दी लिख लो। कंपाउंड न्यूक्लियस और एक्साइटेड न्यूक्लियस इमीडिएटली ब्रेक्स अप, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर का एक आपको मॉडल बता दें। एक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, बीएससी थर्ड ईयर में भी शायद पढ़ा है, वो थोड़ा ब्रॉड वे में यहाँ बहुत पॉइंट लिखा देंगे। और सेल मॉडल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीएससी थर्ड ईयर में क्वार्क मॉडल जरा सा पढ़ते थे, यहाँ ब्रॉड वे में है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक पूरा लेसन है। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके प्रॉपर है यहाँ पे, तो ये है, ठीक है। थोड़ा सा बस 10% 20% बढ़ता है, पर इस पेपर में 2 यूनिट न्यूक्लियर की है, 1 यूनिट एटॉमिक की, 1 यूनिट मॉलिक्यूलर। एटॉमिक में आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रमन इफेक्ट, इन 3 में से एक जरूर आता है। ये मॉलिक्यूलर में। एटॉमिक फिजिक्स में आपका LS JJ कपलिंग वाला क्वेश्चन 99% रहता ही है। एल्कली स्पेक्ट्रा वाला कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम दिया। फिर हमने जो जीमन इफेक्ट लिखा है, मतलब क्वेश्चन काफ़ी फिक्स है। जीमन इफेक्ट है, एनामोलस जीमन इफेक्ट है, ये सब मोस्ट पास्चन बैक इफेक्ट है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कंपाउंड न्यूक्लियस और एक्साइटेड न्यूक्लियस इमीडिएटली ब्रेक्स अप, तुरंत ब्रेक हो जाता है बाय इजेक्टिंग ए पार्टिकल और बाय गामा फोटॉन इजेक्टिंग ए पार्टिकल और गामा फोटॉन leaving the final nucleus, लीविंग द फाइनल न्यूक्लियस। तो Z बराबर Z ब्रेक करेगा Y में और B में। Z है आपका कंपाउंड न्यूक्लियस, Y है आपका फाइनल न्यूक्लियस और B है आपका फाइनल पार्टिकल। तो ये जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस, कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस, कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देखिए। 5B10 है +2He4 बना जाके 7N14 6C13 +1H1।
तो ये है आपका कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस। 13Al27 है, 13Al27 है, 2He4 से कंबाइन किया। 15P31 और ये ब्रेक किया 14Si30 प्लस 1H1, 14Si30 प्लस 1H1, ये बीच वाला कंपाउंड न्यूक्लियस। फिर आपका 4B9 है, 2He4 से कंबाइंड किया 6C13 हुआ जाके 6C12 0N1। ये आपका कंपाउंड न्यूक्लियस, ये आपका कंपाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फिर आपका, ठीक है, और भी आपको एग्जाम्पल और बता देंगे, ठीक है। जरा कंजर्वेशन लॉज देख लीजिए इस पर। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज को ओबे करती हैं। कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्वेशन लॉज। हाँ अंकु कितनी देर में आओगे? जल्दी आ जाओ यार, फिर थोड़ा वहाँ भी काम है, देख लेंगे चल के, खेत देख लेंगे चल के। हाँ आधे घंटे बाद ठीक। कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो इसमें पहला कंजर्वेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन आर गवर्न्ड बाय सर्टेन कंजर्वेशन लॉज, न्यूक्लियर रिएक्शंस are governed by certain conservation laws. Nuclear reaction are governed by certain conservation laws, ठीक है। पहला देखिए, कंजर्वेशन ऑफ टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है? टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम रहती है। तो x प्लस ए बराबर y प्लस बी, तो टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी
रिलेटिविस्टिक एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये है इसका मास mx, ठीक है, इसका मास ma, ठीक है, इसका मास my, इसका मास mv, इसकी काइनेटिक एनर्जी kx, इसकी काइनेटिक एनर्जी k, इसकी काइनेटिक एनर्जी ky, इसकी काइनेटिक एनर्जी kb, काइनेटिक एनर्जी kb। तो mx इंटू सी स्क्वायर, mx इंटू सी स्क्वायर, k प्लस ma इंटू सी स्क्वायर, ky प्लस my इंटू सी स्क्वायर, kb प्लस mb इंटू सी स्क्वायर, mb इंटू सी स्क्वायर। ये तो के भाई ये रेस्ट में माना जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी x की 0 मान ली, kx। ये इंसिडेंट हुआ k प्लस एम ए इंटू सी स्क्वायर, के वाई प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, के बी प्लस एम बी इंटू सी स्क्वायर। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम। तो लीनियर मोमेंटम सेम होता है, लीनियर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर। इस बार बीसी जो आए बहुत फास्ट है और आपका पेपर टाइम से ही हो जाना है ना, मतलब मार्च में पेपर हो ही जाने, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया तो अब सब पेपर हो, लगभग समझो जो काम नहीं हो पा रहा था वो भी हो गया, लॉ के भी पेपर हो गए, बीएससी के भी हुए जा रहे हैं, बीएड के भी 6 तारीख से लगे, फाइनल बीएड का फाइनल ईयर का हो रहा है, प्रीवियस प्रमोट है, एमएससी के फाइनल ईयर का हो रहा है, एमएससी प्रीवियस प्रमोट है, एमए सबका पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी बीकॉम बीए में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो रहा है, फर्स्ट ईयर प्रमोट है। तो जो एग्ज़ाम वो चाह रहे हैं वो टाइम से करा ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिएगा आपका बीएससी का शेड्यूल पिछले सालों में पता चला मार्च के फर्स्ट वीक में सबसे पहले एमएससी लगता था, तो आप अभी से पढ़ाई करिए, ठीक है, मतलब फिर बाद में आप पढ़ें। और उन्होंने ये कर दिया कि बैक पेपर जिन्होंने भरा था, जैसे एमएससी प्रीवियस में बैक भरा, तो उन्होंने एमएससी फाइनल ईयर के पेपर के साथ में ही उसका एक आध दिन में इधर उधर बैक करा दिया, बैक भी उन्होंने बीच में ही करा दिया। बीएससी पार्ट 1 में, जैसे पार्ट 2 में कोई बच्चा गया उसने बैक भरा, तो पार्ट 2 वाला जो पेपर हो रहे हैं उन्हीं के साथ में बैक भी करा दिया। तो वो 15 अगस्त तक सबके रिजल्ट सब आ जाएंगे, जो फेल पास है सब क्लियर। हाँ क्या कह रही बताओ? बैक पेपर जिन्होंने जैसे थर्ड ईयर वालों ने दिया है, अब हो रहा है ना इसके साथ, आप बढ़ गए। अच्छा, तो वैसे हमें लग रहा है जैसे बढ़ा दिए, मतलब बिना बैक पेपर दिए। दिखाना जरा मार्कशीट, दिखाना जरा। ऐसा ही हुआ? हाँ जा भेजना, देखेंगे।
ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव, उसमें सब ऑब्जेक्टिव कर दिया। अब वो पॉइंट पॉइंट ढूंढ ढूंढ के बस दे दें। हाँ अब इस बार क्या है ना, वो सत नियमित करना है, तो उन्होंने सब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल एटकल सब बवाल ख़त्म करके अब रिजल्ट 15 अगस्त तक सब BSc BA BCom सबके एडमिशन हो जाएंगे, सब वो रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि सब कंप्यूटर से चेक होना है। कंजर देखिए, लीनियर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम, रिएक्शन सेम। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्शन, हाँ एंगुलर मोमेंटम, अच्छा नहीं मंगवा दो, अभी दे रहे थे। एंगुलर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, एंगुलर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन, नेट चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, नेट चार्ज, नेट चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम, नेट चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, नेट चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर बताना, जल्दी से एक बार देख लीजिए। बेटा जब दरवाजे में हाथ मार दो, दरवाजे ये फोटो भेज देंगे, है ना, बढ़िया राइटिंग में लिखो तो एक का फोटो भेज देंगे। हाँ कहाँ से? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, तो पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। अब लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव देना है, कह दो पढ़ डाले, प्रैक्टिकल होना नहीं, वो तो थ्योरी से ही 1.5 गुना नंबर दे देंगे। पर नंबर तो अच्छे मिले। देखिए कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन ऑफ टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी x प्लस ए बराबर y प्लस बी। x है इनिशियल न्यूक्लियस या टारगेट न्यूक्लियस, a है इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, या इनिशियल इंसिडेंट पार्टिकल, y है फाइनल न्यूक्लियस और b है फाइनल पार्टिकल। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमेशा जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इधर लिख दे रहे हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इधर दिखेगा नहीं, इधर लिख दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और ये है रेस्ट मास एनर्जी, मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी का सम। तो इनिशियल न्यूक्लियस किस में है या टारगेट न्यूक्लियस किस में, रेस्ट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0।
इसका मास है mx इंटू सी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी k, मास है ma इंटू सी स्क्वायर, y की काइनेटिक एनर्जी ky, मास है my इंटू सी। अच्छा यार विशाल, तुम बाइक से आए हो, पेन ले आओ, पिताजी को लिखना है। तुम कहाँ से ले आओगे? नहीं इनको चले जान दो, तुम दे दो ये बटरफ्लाई वाला पेन है ब्लैक। किससे आए? साइकिल ले लो, सही तरह चलाना यार, नहीं तुम थोड़ा। ये लो धीमे चल, ये लो 2 बटरफ्लाई ब्लैक कलर के पेन ले आओ। देख लो यही वाला लाना, ब्लैक कलर का। हाँ ये नहीं, इसमें उनका फ्लो अच्छा है, वही लिखते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखिए ये है इसकी रेस्ट मास एनर्जी mx इंटू सी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इसकी 0, तो ये mx इंटू सी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी k, मास ma इंटू सी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी k बाई m बाई इंटू सी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी k भी m बी इंटू सी स्क्वायर। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग संरक्षण का नियम। रेखी संवेग न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद बराबर। एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद बराबर। चार्ज, नेट चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, नेट चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन से। ठीक है, अब आइए बच्चों एक और पॉइंट है न्यूक्लियन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन। एक और लिख दें, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या मास नंबर ए से दिखाते हैं, या मास नंबर। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन से, आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन से। ठीक, ये आपका। अब आपका देखिए Q वैल्यू, ये न्यूमेरिकल है, कल करवाएंगे इस पर न्यूमेरिकल, आज फार्मूला बता दे रहे हैं। Q वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, Q वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, very important। Q values of nuclear reaction, in nuclear reaction में the difference of final kinetic energy, the difference of
द डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिव द Q वैल्यू, गिव द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, गिव द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। वो क्या देता है? Q वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन की। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस है वो हमें देता है क्या? Q वैल्यू। जैसे देखिए Q वैल्यू की वैल्यू है न्यूक्लियर रिएक्शन, Q वैल्यू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, Q वैल्यू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, Q बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, पीछे का दरवाज़ा बंद कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन है X प्लस A Y प्लस B, X की काइनेटिक एनर्जी kx जो 0 है, इसका मास mx, इसकी काइनेटिक एनर्जी k मास ma, इसकी काइनेटिक एनर्जी ky मास my, इसकी काइनेटिक एनर्जी kb मास mb, मास mb, मास mb। ये है आपका इनिशियल न्यू के, तो Q वैल्यू ky प्लस kb माइनस k, ky प्लस kb माइनस ka, ये है Q वैल्यू न्यूक्लियर। अब इसके लिए वही लगा दीजिए, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी वाला रिलेशन लगा दीजिए, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी का रिलेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इधर लिख रहे हैं, इधर आ नहीं पाएगी, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन बराबर होती है टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम होती है। तो mx इंटू सी स्क्वायर, के प्लस एम ए इंटू सी स्क्वायर, के वाई प्लस
my इंटू सी स्क्वायर, kb प्लस mb इंटू सी स्क्वायर, mb इंटू सी स्क्वायर। मिला? दे दे, ऊपर दे आओ, जल्दी दौड़ के दे आओ, जल्दी आ जाओ, तुम्हें समझा दे तभी का खत्म करो। तो यहाँ पर के वाई के बी और के उधर ले जाए तो एम एक्स इंटू सी स्क्वायर, एम ए इंटू सी स्क्वायर, एम वाई इंटू सी स्क्वायर, एम वी इंटू सी स्क्वायर, के वाई प्लस के बी माइनस के बी। ठीक है, तो क्यू वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन की हुई, क्यू वैल्यू हुई के वाई के बी माइनस के बराबर एम एक्स प्लस एम ए एम वाई एम वी इंटू सी। ये है बच्चों क्यू वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये रिलेशन है क्यू वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस is the required relation for Q values of nuclear reaction। ये है बच्चों आपका दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर Q values of nuclear reaction। विशाल जल्दी देख लो, जल्दी बता दे तुम्हें। अब इस पर कल न्यूमेरिकल बीएससी थर्ड ईयर में भी था, एमएससी प्रीवियस में भी है, और ये न्यूमेरिकल आता है। जल्दी विशाल देखो जरा, एक मिनट बस, क्लास ओवर टाइम हो गया हमारा। देखिए क्यू वैल्यू क्या होती है। क्यू वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। कोई एक जनरल ले लिया, एक्स को हम दिखा रहे थे इनिशियल न्यूक्लियस या टारगेट न्यूक्लियस, ए था इंसिडेंट पार्टिकल, वाई था फाइनल न्यूक्लियस फाइनल पार्टिकल, बी था फाइनल पार्टिकल, ये फाइनल न्यूक्लियस ये फाइनल पार्टिकल। अब क्यू वैल्यू में इस टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मास mx, इसकी काइनेटिक एनर्जी k, मास ma, इसकी काइनेटिक एनर्जी ky, मास my, इसकी काइनेटिक एनर्जी kb, मास mb। तो Q वैल्यू है ky प्लस kb माइनस k प्लस kb माइनस k। ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में तो इंसिडेंट पार्टिकल की ही है और क्या है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये हमेशा कंडीशन है कि टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी सेम रहती है। तो टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन सेम रहती है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इसकी mx, काइनेटिक एनर्जी 0, mx इंटू सी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी k प्लस ma इंटू सी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी ky प्लस my इंटू सी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी kb प्लस mb इंटू सी स्क्वायर, mx इंटू सी स्क्वायर, ma इंटू सी स्क्वायर, my इंटू सी स्क्वायर, इधर ले गए mb इंटू सी स्क्वायर, और ये कर दिया ky kb माइनस k। तो Q वैल्यू हो गई ky प्लस kb माइनस k, mx प्लस ma my माइनस mb इंटू सी स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। विशाल समझ गए? सभी बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जल्द से जल्द अपनी फ़ीस सबमिट करें। ठीक है, इस बार के लिए एक चीज़ और विशेष ध्यान रखिएगा। हमने पहले टर्न बताया कि आपका फर्स्ट पेपर फिक्स है, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स।
फोर्थ पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिक्स है, ठीक है आपका, मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो फिक्स है। आपको थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना है क्योंकि एडमिशन लेने जा रहे हो। स्पेशल पेपर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिफ्थ पेपर 5 पेपर है लेदर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यही पेपर आपको चूज़ करने हैं, जिस पर आपको लेदर वाला बहुत इजी है, वही रूबी लेदर, हीलियम नियॉन लेदर, कुछ नए आ जाते हैं जाइमर लेदर, CO2 लेदर, पर वो एक सी लगभग थ्योरी होती है और उसमें प्रूफ भी आ जाते हैं और सिलेबस भी कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन कर दिया है कि आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर और वो सब की यूनिट वाइज कर दिया है सिलेबस। और फोर्थ थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड पेपर में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो आपका इतना पोर्शन है कि बढ़िया नंबर आपके सब में आ सकते हैं। तो इसी को ही जैसे कॉलेज जाते हो तो कई बार ऑप्शनल पेपर में कॉलेज वाले ये चाहते हैं कि जैसे कोई लेदर का टीचर आ गया तो वो चाहेंगे लेदर वाला ले लें, कोई कंडेंस का टीचर है, ठीक है, तो वो चाहेंगे 2-3 बच्चे कंडेंस का ले लें, पर आपको यही चॉइस करनी है, उससे हटना नहीं। उन्होंने समझाया, आप उधर चले गए तो पता चला आपको ये फिर पढ़ने में फिर परेशान हो जाओगे, और वो इतना संभव नहीं है कि अलग अलग आपको हम करा पाएँ। इसलिए आपको यही पेपर चूज़ करने और प्रॉपर पढ़ाई करिए, ठीक है, बस करिए।